बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाई के मेननेट की लॉन्चिंग को लेके बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि पाई का मेननेट कब लॉन्च होगा। सवाल ये भी बनता है कि पाई का मेननेट अगर लॉन्च होता है तो क्या वो सक्सेसफुली लॉन्च होगा या कि फ्लॉप हो जाएगा। सवाल ये भी इंपॉर्टेंट है कि पाई का मेननेट किस प्राइस पे लॉन्च होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि लॉन्च तो हो जाएगा बट इसकी यूटिलिटी को कहां पे रखा जाएगा। और देखना ये भी है क्या इतनी बड़ी जो हाइप क्रिएट कर चुका है, इतना बड़ा ओरा जो क्रिएट हो चुका है, दुनिया के तकरीबन 200 से ज्यादा रीजन्स और कंट्री में इसके बारे में बातें हो रही हैं। क्रिप्टो टाइम में इसका, फोर्ब्स में इसके आर्टिकल छप रहे हैं। तो क्या इतनी सारी पॉपुलैरिटी को ये संभाल पाएगा कि नहीं पाएगा, ये सारी बातें दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में होंगी। तो दोस्तों सबसे पहले देखिएगा, अगर देखा जाए तो जनाब अभी तक कोई ऑफिशियली ऐसी न्यूज तो नहीं है कि जिसमें कोई एग्जैक्ट डेट बताई गई हो कि इस डेट को हम लॉन्च कर देंगे। 31 दिसंबर, जनवरी, फरवरी 2025, मार्च 2025 कोई ऐसी एग्जैक्ट डेट नहीं बताई गई। लेकिन अगर हम इसके रोड मैप को देखें तो पीछे से सारे स्टेप्स कंप्लीट नजर आते हैं और आखिर में आके सिर्फ मेननेट ही हमें सामने नजर आता है। और दूसरी बात दोस्तों, आप ये बात जान चुके हैं कि ऑफिशियली पाई ने ये डिस्क्लोज कर दिया है कि हम 31 दिसंबर को आपकी केवाईसी का प्रोसेस भी बंद करने वाले हैं। और ये आप जानते हैं कि लास्ट 30 नवंबर को उन्होंने कहा था, फिर एक महीने की एक्सटेंशन दी जिसमें आपसे कहा गया था कि केवाईसी कंप्लीट कर लें। तो ये चीज देख के लगता है कि हां, पाई अब अपनी लॉन्चिंग के करीब है। और दोस्तों उसके बाद यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस प्राइस पे लॉन्च हो सकता है। तो यहां पे दोस्तों जो प्राइस एक्सपेक्ट की जा रही है वो $30 to $50 एक्सपेक्ट की जाती है। और उसकी वजह क्या है आप अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले देखा यह जाता है कि हम सप्लाई कितनी दे रहे हैं और उसके बाद मार्केट कैप कितना है। अब आप यहां पे कहेंगे कि सर इस वक्त अगर पाई की सप्लाई की बात की जाए तो ये बिलियंस में है और बिलियंस की सप्लाई के लिए जितना हमारे पास मार्केट कैप है उसको देखा जाए तो ये $30 से $50 किसी भी तरह से समझ नहीं आता। लेकिन दोस्तों ये भी होता है कि जहां पे लॉन्चिंग की जाती है किसी भी कॉइन का, जब TGE होता है, मैं सादा लफ्ज़ों में बता रहा हूं, तब ये सबके पास ऑप्शन होता है कि उसके कॉइन बर्न भी किए जा सकते हैं ताकि बाकी जो कॉइन्स हैं उनको वैल्यूएट किया जा सके। और उसके बाद दोस्तों यहां पे 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सामने रखे हैं यहां पे मेननेट की लॉन्चिंग को लेके। उसमें पहला है कि पोटेंशियल स्टार्टिंग प्राइस, जो हम स्टार्टिंग प्राइस 30 से 50 प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसमें कितना पोटेंशियल नजर आता है। यहां पे वो कहते हैं कि सम एनालिटिक्स predict that pi might doubt around 30 to 50। यहां पर मोर कंजर्वेटिव सजेस्टिंग दैट द रियल वैल्यू विल डिपेंड ऑन हैवली मार्केट लिक्विडिटी एंड ट्रेडिंग डिपेंड्स। इसमें तो कोई शक नहीं है कि अगर इसकी ट्रेडिंग को सामने रखा जाए तो भैया वो तो पहले ही छा चुकी है। पहले ही बैंक्स की बात कर लें, गवर्नमेंट्स की बात कर लें तो वो इसके साथ काम करना चाहते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह इसकी ट्रांसपेरेंसी है, उसका लोगों को साथ लेके चलना है, उसका यहां पे सबके सामने ओपन होना है, उसका ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना है। ये किसी से छुप छुपा के काम नहीं करना चाहते बल्कि ये सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ट्रेडिंग है ना वो स्टार्ट में ही बड़ा ही सेटिस्फैक्टरी है। और उसके बाद मार्केट रिएक्शन की बात करें तो भैया वो तो सारा ही इसको वेलकम कर रहा है। आप अच्छे से जानते हैं कि अभी तक जो एक डाटा दिया गया है उसके मुताबिक 60 मिलियन लोग तो इसको माइन कर चुके हैं, लेकिन ये डाटा रियल से काफी ज्यादा पीछे है। अगर मेरा आंकड़ा लिया जाए तो यहां पे मेरे ख्याल में 2 से 3 महीने के अंदर शायद ये 100 मिलियन भी क्रॉस कर सकते हैं। और आप देख लेना जितनी तेजी पिछले 1 साल में आई है उससे कई गुना पाई को माइन करने वाले जो पाइनियर हैं वो इन 2 महीनों में होंगे। आप ये बात लिख लेना। और पाई ने ये खुद कहा है कि जब हमारे पास 100 मिलियन प्लेयर्स हो जाएंगे ना तो हम इसकी माइनिंग बंद कर देंगे। आप कहेंगे क्यों भाई, क्यों बंद करनी है? साड़ी बार यही तो बंद कर दी थी। अरे भैया बात सुनो ना, माइन करना तो कमाल नहीं है ना, जो माइन हो रहा है उन्हें तो किसी पास से लाना है ना। अगर मैं यहां पे 2000, 4000, 10,000, लाख, 2 लाख पाई को माइन करके
बैठा हूं तो मैंने तो कहना है ना भैया मेरा पैसा दो, मेरा कुछ करो ना। तो आपने देखा कि यहां पे पाई ने अपना रेट भी डाउन कर दिया है। पहले जो आप माइंड करते थे एक महीने में आपके कितने कॉइन बनते थे, अब आपके कितने बन रहे हैं। तो ये सारी चीजें देख के सामने यही लगता है कि अब यहां पे क्लोज टू मेननेट की लॉन्चिंग के हो चुका है। अब देखना यह भी है कि यूजर क्या करता है, और यूजर यहां पे दोस्तों बहुत गलती कर रहे हैं। यहां पे सबको यही चाहते हैं कि मेरे पास जो 1000, 2000, 5000 पाई है ना, उसके बदले में मुझे फटाफट कुछ मिल जाए। ये नहीं देखते कि फ्यूचर में आपको क्या चाहिए। और यही सोच अगर बिटकॉइन वाले रखते तो क्या बिटकॉइन को इतनी प्राइस पे ले जा सकते थे? दोस्तों ये गलती कभी मत करना। मैं आपको अभी बता रहा हूं और हर वीडियो में कहूंगा कि लॉन्चिंग के वक्त पाई को सेल करने की गलती कभी मत करना, ये किसी भी प्राइस पे सेल हो, क्योंकि आपका जहन यही है कि अगर इसकी प्राइस दोस्तों $2, $10, $20 भी बनती है, जितनी भी बनती है, इवन के $1 भी बनती है, तो जो हम यहां पे 2000, 4000, 10,000 पाई को रखे बैठे हैं, फौरन उसको सेल कर दें। यह गलती मत करना। अगर आप ये गलती करेंगे तो दोस्तों आप अपनी सारी सालों की मेहनत को जाया कर देंगे, क्योंकि यहां पे पाई का जो यूटिलिटी फैक्टर है ना वो बड़ा स्ट्रांग है। यहां पे 100 से ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन बना दी गई हैं जिसने इसको यूटिलिटी के लिए यूज करना है। जहां पे ये यूज होंगे, अब एग्जांपल आपको देता हूं। फर्ज कर लो कि आप फाइवर को यूज करते हो, अपवर को यूज करते हो, आप यहां पे फ्रीलांसिंग के किसी प्लेटफॉर्म को यूज करते हो, काम करवाते हो और आप वहां पे पेमेंट कर देते हो। इसी तरह से अगर 100 ऐसी एप्लीकेशंस हो जिसमें कोई ना कोई आपको सोर्स दिया हो जहां पे आप पाई दे के उसको खरीद सकते हो, मकान रेंट ले सकते हो, मकान खरीद सकते हो, सब्जी खरीद सकते हो, कपड़े खरीद सकते हो, कुछ भी आप दुनिया की चीज पाई को दे के खरीद सकते हो, और उसकी 100 एप्लीकेशंस आपके पास हों, तो बताइए इसकी यूटिलिटी में कोई शक रह जाता है? डेफिनेटली नहीं रह जाता। तो इसके लिए यूजर का यहां पे शांत होना बहुत जरूरी है। आपने शांति के साथ रहना है। वो कहते हैं ना कभी कभी कि वो कहते हैं ना कि जनाब हाँ डॉक्टर ने इसको कहा कि शांति के साथ जाकर रहो, और ये शांति के साथ जाकर रहना शुरू हो गया। मतलब आपने सुकून से रहना है, काम होकर रहना है, और यहां पे वेट करना है कि नेक्स्ट मूव कब होता है। कल एक दोस्त ने कमेंट किया, सर मैंने आपकी बात मान के वहां पे पेमेंट ट्रांसफर नहीं की, मैंने टोन की ट्रांजेक्शन नहीं की और मुझे 40,000 का नुकसान हो गया। तो मैंने उसको कहा भैया मैं आपका कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, आपको मैं याद रखूंगा, और जब यहां पे एक कॉइन की लॉन्चिंग होगी ना जिसकी उन्होंने बात की थी, फिर मैं देखूंगा कि आपका 40,000 का नुकसान होता है या फिर आपकी $6 की बचत होती है। ये तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। मैं हमेशा नेक नीति के साथ आपको सजेशन देता हूं। अगर पैसे इकट्ठा करना होता तो भैया ईमेल भरा पड़ा है जिसमें स्कैमर्स का, जिसमें गेमर्स का, जिसमें गैम्बलिंग की वेबसाइट के ऐड हैं कि 5 लाख ले लो, $2,000 ले लो, $3,000 ले लो और एक वीडियो को प्रमोट कर दो। तो भैया नहीं, पैसा कमाना मकसद नहीं, इज्जत के साथ पैसा कमाना मकसद है। और आपको लगा कि मैं आपका वैल्यूएबल कंटेंट देता हूं तो भैया कमेंट सेक्शन में आपका नाम के साथ धुआंधार कमेंट आना चाहिए। और मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह की अमान।